नमस्कार, मैं कमल आग्ने। भारत गौरव कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 के दिन भारत माता के मस्तक पर एक बहुत बड़ा नासूर था, जिसकी शल्य चिकित्सा के माध्यम से उसे अलग करके भारत माता की पीर हरी गई थी। जी हाँ, उस दिन 370 का अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान से हटा करके सबको एक समान करने की जो एक राह थी, उस पर पहला कदम था। मेरे पीछे देवेंद्र प्रताप आग बैठा हुआ है, इसको मैंने 500 रुपए दिए। मैंने कहा इसके चेंज लाओ, तो भाई साहब ने 130 वापस किए। मैंने कहा बाकी कहाँ? बोले 370 तो खत्म। स्थितियां जब ऐसी हो गई तो मुझे कहना पड़ा कि कुछ कारणों से चंद जयचंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। उनको लगा कि शौर्य स्वाभिमान है तो बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई, किंतु देखो काली जादूगरनी की आज कैद, राष्ट्रवादी पिंजड़े में जान बंद हो गई और केसर के फूल माँ के पैरों में चढ़ा दिए तो झूठी महबूबा की दुकान बंद हो गई। झूठी महबूबा की दुकान बंद हो गई। ऐसे सभी अलगाववादी नेताओं की दुकान बंद करते हुए 370 पर एक अद्भुत कविता लेकर के लखनऊ से अतुल वाजपेयी जी की आज भारत गौरव कार्यक्रम में उपस्थिति है। यह कविता नहीं है, यह सीधा सीधा कश्मीर की आत्मकथा है। कश्मीर अपनी पीड़ा कैसे कह रहा है, आइए हम उसे जानने के लिए चलते हैं अतुल वाजपेयी जी की कविता की यात्रा में। श्री अतुल वाजपेयी जी, लखनऊ से। रसराज स्टूडियो के भारत गौरव कार्यक्रम में जैसा कि भूमिका के रूप में प्रिय अनुज कमल ने अनुच्छेद 370 की बात कही है, मैं उसी से संबद्ध अपनी एक रचना आप सबको सुनाने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा कि मैं हूँ खंडित भाल। इस कविता में मैं नहीं बोल रहा, इस कविता में आपसे बात करेगा देश का वो राज्य जो सर्वाधिक विवादास्पद रहा और जिसकी पीर हरी गई। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि मैं हूँ खंडित भाल, हिंद का काश्मीर कहलाता हूँ। वाह। कि मैं हूँ खंडित भाल, हिंद का काश्मीर कहलाता हूँ। अपने अंतर मन की बातें तुमको आज सुनाता हूँ। वर्षों से आतंकवाद की पीड़ाएं सहता आया, आतंकी संगीनों का हरदम ओढ़े रहता साया। मेरी छाती पर दुश्मन के ध्वज फहराए जाते थे, पाकिस्तान समर्थित नारे खूब लगाए जाते थे। मेरी केसर की घाटी में खून बहाया जाता था, भारत का पावन विधान भी रोज जलाया जाता था। दुश्मन के नापाक कदम अपमानित करते आए थे और विवादित हिस्सा मुझको अब तक कहते आए थे। इधर देश के अंदर मेला अलग ही ताना बाना था, संवैधानिक स्थितियों ने कर डाला बेगाना था। संविधान का विशेष दर्जा फर्क डालने वाला था, भाई जैसे राज्यों में जो भेद बढ़ाने वाला था, जिसके कारण मैं भारत से अलग थलग पड़ जाता था, अधिकारों की एक रूपता में बाधक बन जाता था। मैं दो विधान का बोझा और नहीं ढो सकता था, मैं दो विधान का बोझा और नहीं ढो सकता था। 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था। अगला बंद प्रस्तुत करता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि मांगों के सिंदूर उजड़ गए आजादी को पाने में, कि मांगों के सिंदूर उजड़ गए आजादी को पाने में, भरी जवानी फांसी झूली इंकलाब को गाने में, अपने अगणित लालों का बलिदान दिया भारत माँ ने। आजादी का सूरज तब जाकर के देखा आंखों ने, बटा देश दो खंडों में भारत में पाकिस्तान बना, अपनों से ही मिला घाव सीने पर अमिट निशान बना। 565 रियासतों ने भारत को स्वीकार किया, जूनागढ़ हैदराबाद ने मिलने से इनकार किया, पर ज्यादा दिन ठहर न पाए दुर्गति भी करवा डाली। अब एक नाम लेता हूं और आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं, निवेदन करता हूं कि पर ज्यादा दिन ठहर न पाए दुर्गति भी करवा डाली, पर ज्यादा दिन ठहर न पाए दुर्गति भी करवा डाली। जब सरदार पटेल ने दोनों को औकात बता डाली, जब सरदार पटेल ने दोनों को औकात बता डाली। अब मेरी बारी थी, मैंने भी तो मिलना चाहा था। सन 47 अक्टूबर में संदेशा भिजवाया था, राजनीति के नीति नियंताओं की जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत हित के ऊपर उनकी ईर्ष्या भारी थी। महाराज की अगुवाई दिल्ली को रास नहीं आई, वल्लभ भाई की क्षमता में उनको खोट नजर आई। अब्दुल्ला पर नेहरू जी की मेहरबानियां रंग लाई, सदर रियासत बन बैठा वो उसकी किस्मत जगवाई। 370 अनुच्छेद को संविधान में जोड़ दिया, बामन के दिल्ली समझौते ने हर सपना तोड़ दिया। शांति दूत कहलाकर श्वेत कपोत उड़ाकर चले गए, मेरे छोटे फोड़े को नासूर बनाकर चले
गए, मेरे छोटे फोड़े को नासूर बनाकर चले गए। मैं घायल जटायु सा केवल राम नाम को भजता था, मैं घायल जटायु सा केवल राम नाम को भजता था। 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था। क्या प्रावधान थे उसमें जो मैंने पढ़ा, वो मैंने लिखने की कोशिश की। मैं निवेदन करता हूं कि जो भारत में पथकवाद की भावना ही भड़काता था, वातावरण विषैला करता, उग्रवाद दहकाता था, पिछड़ेपन का जो कारण था, जो दारिद्र्य बढ़ाता था, न्याय व्यवस्था चौपट करता, कट्टरवाद जगाता था, जिसने भारत की जनता के अधिकारों को छीना था, रहने की इच्छाएं कुचली, रोजगार को छीना था, जिससे बहन बेटियों के सब सपने कुचले जाते थे, ब्याह कहीं बाहर कर ले तो हक सारे छिन जाते थे, जो भारत की संप्रभुता से खेल खेलता आया था, मुखर्जी जैसे अगणित का शोणित पीता आया था, ऐसे अनुच्छेद का नेता खुला समर्थन करते थे, जो घाटी को अपने पुरखों की जागीर समझते थे, जिस थाली में खाते थे फिर छेद उसी में करते थे, जो भारत वो संविधान को खुली चुनौती देते थे। दूध पिलाना छोड़ फनों पर तांडव बहुत जरूरी था, दूध पिलाना छोड़ फनों पर तांडव बहुत जरूरी था। नाग पंचमी पर वैसे नागों का दमन जरूरी था, नाग पंचमी पर वैसे नागों का दमन जरूरी था, नाग पंचमी पर वैसे नागों का दमन जरूरी था। हमारा कोई काम हो जाता है तो हमारी एक मानवीय स्वभाव है, हम उसका आभार प्रकट करते हैं। उक्त पंक्तियां, आगे पंक्तियां, उन्हें आभार प्रकट करने के लिए मैं पढ़ता हूं, मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि दिल्ली तुझको लाख बधाई वंदन है अभिनंदन है, क्या बात, कि दिल्ली तुझको लाख बधाई वंदन है अभिनंदन है, मातु भारती मस्तक करती अक्षत रोली चंदन है, जिससे जो उम्मीद जगी थी उसने वो कर डाला है, दुष्ट द्रोहियों के मुंह को कर डाला जिसने काला है, राष्ट्र विरोधी सोच रहे पड़ गया ये किससे पाला है, चाणक्य नीति में पारंगत कर में राणा का भाला है, केवल भारत माता के हित जिसको मरना जीना है, केवल भारत माता के हित जिसको मरना जीना है, विश्व समूचा मान चुका यह 56 इंची सीना है, विश्व समूचा मान चुका यह 56 इंची सीना है, विश्व समूचा मान चुका यह 56 इंची सीना है। बहुत बहुत आभार तुम्हारा पीर हमारी हरने का, सारे कष्ट मिटाने का, दुख दारिद्रों को दरने का, शंकराचार्य कश्यप अगस्त का तुम्हें सदा आशीष मिले, वैष्णो माँ की कृपा रहे, नित गर्वित उन्नत शीश रहे, तू नायक है 1.25 अरब की सेना हिंदुस्तानी का, तू नायक है 1.25 अरब की सेना हिंदुस्तानी का, सिर पर साया बना रहे मेरे बाबा बर्फानी का, सिर पर साया बना रहे मेरे बाबा बर्फानी का, मैं शबरी समान तेरी वर्षों से बाट जोहता था, मैं शबरी समान तेरी वर्षों से बाट जोहता था, 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।